अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्मा सुइलुल फितनत ला आतौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा वलक़द कानू अहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूनल अदबार व काना अहदुल्लाहि मसऊला। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सब को पैदा करने वाला, सब का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो 1,24,000 पैगम्बरों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग़ज़वा अहज़ाब पर गुफ्तगू हो रही है, तो आज भी उसी मज़मून और उसी उन्वान का तसलसल है जो बयान किया जा रहा है, वही बयान करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, अगर दाखिल कर दिए जाते तुम पर चारों तरफ से दुश्मन लश्कर, सुम्मा सुइलुल फितनता, और फिर तुमसे फितना का मुतालबा किया जाता, फितने का पूछा जाता, फितने का कहा जाता, ला आतौहा, तो तुम उसको कबूल कर लेते, वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा, और ना उस पर रुकावट बनते मगर बहुत थोड़ा। इसका तर्जमा तो आपने देख लिया, और इसका मफ़हूम ये बनता है कि जिस तरह काफिर और मुनाफिक, मक्के के मुनाफिक, मदीने के मुनाफिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा कर रहे थे कि हमारे गैर महफूज हैं, हमें जाने की इजाज़त दी जाए, दुश्मन बहुत ताकतवर है, हम उससे लड़ नहीं सकते, तो ये जंग से भागना चाहते थे। तो आगे अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि अगर उस दुश्मन को ना रोका जाता, अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को ना रोका जाता और वो मदीने के अंदर दाखिल हो जाता, तो फिर जो होना था वो सबको पता है। लेकिन अल्लाह ताला ने तमसीली तौर पर इसका भी कुछ बयान किया है कि अगर वो आ जाता मदीने में, तुम पर चढ़ दौड़ता, तुम पर हमला कर देता, तुम पर गालिब आ जाता, तो फिर वो इन लोगों से मुतालबा करता है, यानी काफिर इन मुनाफिकों से मुतालबा करते कि तुम अपना मज़हब छोड़कर हमारे ही मज़हब को इख्तियार कर लो। तो ये इतने कम बख्त और बेज़मीर लोग हैं कि ये फ़ौरी तौर पर उनके इस मुतालबे को मान लेते और अपना मज़हब तब्दील करके उन्हीं की तरफ हो लेते। क्यों कि इन लोगों को मज़हब से कोई सरोकार नहीं है, दीन से कोई सरोकार नहीं है। ये तो अपने मफाद को देखते हैं, ये देखते हैं कि जो फ़रीक ताकत में हो, जिसका पल्ला भारी हो, ये उसी की तरफ हवा का रुख देख कर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो मदीना पर आ जाते, हमला कर देते, कामयाब हो जाते, तो इन लोगों को कोई मलाल नहीं होना था। हाँ, जो मोमन मुसलमान हैं उनको ज़रूर तकलीफ़ होती, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं कि अगर वो काफिर आ जाते, मदीना पर कब्ज़ा कर लेते, तो वो उसके बाद इनसे ये सवाल करते कि तुम अपना मज़हब छोड़कर हमारे साथ मिल जाओ और मुसलमानों को तहस नहस कर दो। तो ये उनका मुतालबा फ़ौरी तौर पर मान कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इक़दाम करने से गुरेज़ ना करते। ये जो मुनाफिक है उनके दिलों के हालात जो अल्लाह ताला ने बताए हैं। तो इस तरह आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द क़ानू अहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूनल अदबार, और बेशक ये लोग इससे पहले अल्लाह से अहद कर चुके थे। जब जंगे बदर और जंगे उहद हुई तो इन दोनों जंगों में इन मुनाफिकों ने मुसलमानों को धोखा दिया। जब जंगे
ओहद के लिए मुसलमान निकले तो उनका 1000 का लश्कर था और उसमें ये 300 मुनाफिकीन भी थे। तो इन लोगों ने बहाना बनाकर खामखा कोई वजह नहीं थी कि मुसलमानों से ख़ुद को अलग कर लिया और मैदान में जाने से इनकार कर दिया, और मकसद सिर्फ यही था कि मुसलमानों के हौसले टूट जाएं, मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएं, वो उनका मुकाबला ना कर सकें तो उनका मुसलमानों का नुकसान हो जाए। तो उन्होंने यही सोचकर ओहद में मुसलमानों से अलहदगी इख्तियार की थी। लेकिन जब जंग ख़त्म हो गई तो फिर यही लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उससे उनसे गनीमत का जो मुतालबा था वो किया कि हमें माल गनीमत से दिया जाए, और फिर उसके बाद कस्में उठाई कि ठीक है हमसे गलती हुई है, भूल चूक हुई है, हम आइंदा नहीं करेंगे। अगर आइंदा कोई ऐसा मसला बना कि किसी लश्कर ने, किसी ताकत ने, किसी कौम ने मदीने पर हमला किया तो हम दिलो जान से आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे, मदीने का दफ़ा करेंगे। तो ये जंग ओहद के सिर्फ 2 साल के बाद ही जंग अहज़ाब का वाक़या पेश आ गया। तो इन लोगों ने जो अल्लाह ताला से ये अहद किया हुआ था उसको भूल गए, फिर वही पुरानी रवश पे आ गए कि ये दुश्मन हमसे ताकतवर है, ये बहुत मजबूत है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें मैदान से पीछे हट जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा कर देते, ये तुम पर चढ़ दौड़ते तो फिर क्या होता, फिर वो तुमसे मुतालबा करते कि तुम अपना दीन और मज़हब छोड़कर काफरों के साथ मिल जाओ, तो ये वही शिरक वाले मज़हब को कबूल कर लेते जो पहले ही उनका मज़हब था। तो इन लोगों को दीन इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ अपने मुफादत को देखकर ही ऐसा करते हैं। तो इधर भी अल्लाह ताला ने यही कहा कि ये अल्लाह ताला से अहद कर चुके थे कि हम आइंदा कभी भी मुसलमानों को धोखा नहीं देंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरा तामन करेंगे। लेकिन जब वक्त आया तो इन्होंने फिर पीठ दिखा दी, फिर मुसलमानों को धोखा दिया और फिर अपने वादे से इनहराफ किया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वकाना अहदुल्लाह मसूला, ये कोई मामूली बात नहीं है कि 2 आदमी आपस में बैठे हुए हैं और एक आदमी वादा करके मुकर गया, नहीं, ये तो अल्लाह ताला का मामला है। जो शख्स अल्लाह ताला के साथ वादा करता है, अहद करता है, उसको पूरा करना चाहिए, और जो नहीं पूरा उस पर पूरा उतरता तो अल्लाह ताला का अहद, अल्लाह ताला का वादा कोई मामूली नहीं है। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा। तो जब अल्लाह ताला किसी बंदे से सवाल करता है तो फिर बंदे में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो अल्लाह के सामने खड़ा हो सके, अल्लाह के किसी सवाल का जवाब दे सके। तो फिर उनको भुगतना पड़ता है, अल्लाह के अजाब को भुगतना पड़ता है, फिर उनको जहन्नम का मुँह देखना पड़ता है। तो यही सूरत हाल इन मुनाफिकों की है। इन्होंने पहले भी मुसलमानों के साथ धोखा ही किया था और इस जंग में भी धोखा ही किया, और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये इनसे आइंदा भी कोई अच्छी तवक्को ना रखो, ये हमेशा ही झूठे हैं, गलत हैं, और आइंदा भी ये ऐसी ही रवैश इख्तियार करेंगे। तो हम इनको ज़रूर इस मामले में पूछेंगे। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि कुल यनफ़उकुमुल फ़िरार इन फ़रर तुम मिनल मौत अविल कत्ल। आप इनसे कह दीजिए कि वो कौन है, आप इनसे कह दीजिए कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस जंग से फ़रार होने से। अगर तुम मौत के डर से या कत्ल होने के डर से भाग जाओगे तो तुम्हें ऐसा कोई इसका सिला नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, बहुत थोड़ा होगा, बहुत थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन वो जो थोड़ा सा फ़ायदा है वो तुम के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगी। ये दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए तुमने अपनी आखिरत को ख़राब कर लिया है, और ये आखिरत को ख़राब करने वाली बात है। तो समझ जाओ, ऐसा ना करो। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला सिर्फ़ इसलिए बता रहा है कि मुसलमानों की तालीम व तरबियत के लिए कि जो पक्के ईमानदार होते हैं वो अपनी बात पर कायम रहते हैं, अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करते हैं, उनको पीछा नहीं दिखाते, बल्कि वो मैदान में रहते हैं। और जो मुनाफिक लोग होते हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये पहले भी मुसलमानों को धोखा देते आए हैं और आइंदा भी मुसलमानों को धोखा देते रहेंगे, और ये हमेशा अपने ही नुकसान का मामला करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें, जो अल्लाह के साथ वादे किए हैं, जो अल्लाह ने हम पर जिम्मेदारियाँ लगाई हैं, हम उनको पूरा करें और अल्लाह ताला के अहकाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला हम सब को
दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।